नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। बोला कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो हम 100 मंदिर एक साल में बना के देंगे। ये वो मंदिर है जो कि दहशतगर्दों की वजह से वहां पर डिमोलिश हो गए और हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवलप करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जहाद के नाम पर तो कश्मीर नहीं ले सका, जंग के नाम पर तो नहीं ले सका, बायलैटरल टॉक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट से अब पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन हुआ है? अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं। बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर KPK में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहां पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपये का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीरी निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत एक्सेप्ट किया जाए। और पाकिस्तान तो जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है। अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। अगर नाना भी बनी फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके। तो फिर उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए, बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते हैं अलग एक वतन बने, KPK के लोग चाहते हैं लड़ एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते हैं,
जैसे ये आज हुआ कि हम 100 मंदिर बनाएंगे, अब पाकिस्तान का जज्बा किधर है? अब पाकिस्तान तो नहीं कह रहे हमारे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दिया? और ये आज का जो मैसेज है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की पॉलिसीज़ की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की डेमोक्रेसी की, कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ जो है इन टच है। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर जिहादियों से पहले का था आज उसको वैसे ही बना दिया जाएगा, उसको उस हिस्ट्री को दोबारा से उसी तरह से ही कश्मीर को जैसे पहले था, जैसे पहले आपको पता है मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए, हिंदुओं को निकाल दिया गया और सिर्फ पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे वहाँ पर, मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है। आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। हिंदुस्तान इसमें वोटिंग नहीं करी है और उसके अलावा भी जितने भी सुपर पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं था। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका तो ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं? और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास कुछ है, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान और इस तरह की बातें वो भी करते हैं। सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं, बट पॉइंट ये है कि जब आप हजारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू राजा की। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत पूरी बात कभी नहीं बताते। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से कि क्या होना चाहिए। भारत को 100 मंदिर बन जाएगा, उसकी बात कभी नहीं बना दिए। उसके बाद भी अगर यही सेम सिचुएशन रही, यही सेम पिंच रही, तो क्या फायदा होगा? इंडिया कह रहे पीस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना। उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है। अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह से आम लोग वहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, वो अटैचमेंट हमें ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें नजर आती। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों साइडों से कुछ ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख सकती हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना। मतलब वहाँ पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। देखिए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंस वीक क्यों हो गया है। हाँ। और उनका स्टैंस इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ।
दिस इज़ बिकॉज वहाँ पर आपने फैसिलिटेट किया, दिस इज़ बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज़ बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहाँ पर मिल गए। ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गया, आपको हर एक चीज़ मिल गई वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने आर्टिकल 37A आएगा, आर्टिकल जो है 35A और 370, ठीक है ना, हाँ आर्टिकल 370, सॉरी आर्टिकल 370 की वजह से आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, आप लोगों ने एक विजिबल चीज़ें दिखा दी कि भाई हमने ये करके दिखाया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। डिप्लोमेट्स कश्मीर में मौजूद सर मुझे हैं, लेट हाँ। मी फिनिश प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर दिया, आपने हर चीज़ तो वहाँ पर कर दी है। जो चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक आपको विजन देती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हमने ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन फील्ड करके दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ के बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका वजीर आला तो आकर रोता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वजीर आजम रोते हैं। एग्जैक्टली, वजीर आजम सॉरी रोते हैं आकर, वो कहते हैं कि भाई ये जो बजट हमें पास किया गया है, पर ईयर का बजट जो हमें दिया गया है, ये बजट तो काफ़ी ही नहीं है हमारा मुल्क, हमारा एरिया चलाने के लिए। कश्मीर के पास तो बेचारे के पास बिजली खुद बनाता था और अपनी बिजली महंगो दामों खरीदता था, और वो हमें याद है कि 11 मई के बाद किस तरह से हंगामे हुए वहाँ पर। आप इस चीज़ को समझ रही हैं? हाँ। सिर्फ फैक्टर जो आप कह रही है ना, हमारा मतलब स्टैंड, जो हमारे जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है कश्मीर में, कि हमने कश्मीर को आजाद किया हुआ है। माय पॉइंट इज कि आपका स्टैंड इंटरनेशनली इसलिए वीक है क्योंकि आप इंटरनेशनली वीक है, आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनली वीक है, आपकी पॉलिटिकली आप इंटरनेशनली वीक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपकी बात आज आप देखिए, आज की मीटिंग में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, कल की मीटिंग में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। पिछली मीटिंग तो गई घास चढ़ने, वहां पर अगर कल जयशंकर ने आकर अपना स्टैंड रखा था, आज भी जयशंकर ही आकर रखेगा। उनकी वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उनको इतना बड़ा एज देती है कि लोग उनकी बात सुनते हैं। कल आपने सेम बात जो है वो किसी और ने आकर की थी, वही सेम बात अब कोई और कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, आपकी फर्म्स, आपका वहाँ पर फैसिलिटेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टली लिंक्ड है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से इस वीडियो में आपने देखा, जो अमित शाह जी ने बयान दिया है 100 मंदिरों को लेकर जम्मू कश्मीर में, यानी कि बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को विकसित करने के साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े वो ऐतिहासिक मंदिर के गौरव को लौटाने की बात कर रही है। वो ऐतिहासिक मंदिर जिसे इस्लामिक हमलावरों ने ध्वस्त कर दिया, हमेशा उनको निशाना बनाते थे मंदिरों को। अगर हमारे अंदर बात होती है जम्मू कश्मीर की, तो हमें मतलब हमारे मन में ये आता है ना कि वहाँ की सुंदर वादियां, पहाड़, वहाँ का मौसम, यानी कि धरती पे स्वर्ग कहा गया कश्मीर को। और एक तरफ हमारे आकर्षित सुंदर मंदिर, जिससे आतंकवादी चिढ़ते थे और जब भी मौका मिलता था वो मंदिरों को ध्वस्त कर देते थे, निशाना बनाते थे। हिंदू पंडितों को भगा दिया, हिंदू को भगा दिया। जब वहां हिंदू नहीं बचे, हिंदू पंडित नहीं बचे, तो इन मंदिरों पे कौन ध्यान देता। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे सनातन धर्म से जुड़ा है, तो उन्होंने ये जो 100 मंदिर हैं, इनके गौरव को लौटाने की बात की है। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी खुजली है कि इन्हें हर चीज में टांग अड़ाने की आदत हो चुकी है। और यही चीज जब हम कहते हैं कि कश्मीर तुम भूल जाओ, तब तुम्हें जिहाद करना है, कलमे की ताकत पे कश्मीर लेनी है, दुनिया भर का ड्रामा करते हो। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकल के आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं भारत के हित में, जो कि एक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी एक पूरे देश में नॉलेज हब हुआ करता था, वैसे ही कश्मीर फिर से डेवलप हो रहा है। और अगर तुम्हें मंदिर बनने से कोई प्रॉब्लम होती भी, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमेशा से पाकिस्तानी चिल्लाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। भौंकते रहो भाई, काम है तुम्हारा ये। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, और जो मंदिर बनने की बात हो रही है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।